नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे करियर के बारे में जो आज के समय में सोने की खान से कम नहीं है। डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स एक ऐसा क्षेत्र है जो न केवल आपको एक शानदार करियर प्रदान करता है, बल्कि आपको विभिन्न उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर भी देता है। हर जगह डेटा ही डेटा है और इस डेटा को समझने वाले लोग वही असली खिलाड़ी हैं। चाहे वह मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो, हेल्थ केयर हो या फिर टेक्नोलॉजी, हर क्षेत्र में डेटा एनालिस्ट्स की मांग बढ़ती जा रही है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ पाइथन और एसक्यूएल जान लेने से काम नहीं चलेगा। आपको डेटा को सही तरीके से इंटरप्रेट करना आना चाहिए और इसके लिए आपको एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच अपनानी होगी। डेटा एनालिटिक्स में सफलता पाने के लिए आपको टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स भी विकसित करनी होंगी। इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए आपको एक विनर की माइंडसेट चाहिए, एक ऐसा माइंडसेट जो आपको हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रखे और आपको हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर करे। और इसलिए आज हम बात करेंगे स्टीवन कोवी की लेजेंडरी किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के बारे में, जो न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि प्रोफेशनल सफलता के लिए भी एक गाइड है। और कैसे ये 7 हैबिट्स आपको डेटा एनालिटिक्स में सुपरस्टार बना सकते हैं। ये 7 आदतें आपको न केवल एक बेहतर प्रोफेशनल बनाएंगी, बल्कि आपको एक बेहतर इंसान भी बनाएंगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम डेटा एनालिटिक्स की दुनिया में सक्सेस का रोड मैप तैयार करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे स्टीवन कोवी की ये 7 हैबिट्स आपके करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती हैं, वो भी स्टीवन कोवी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक यात्रा को और जानते हैं कि कैसे हम डेटा एनालिटिक्स में सफलता के शिखर तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, डेटा एनालिटिक्स एक ऐसी फील्ड है जहां हर दिन कुछ नया होता है। यहां हर दिन नए डेटा, नए टूल्स और नई चुनौतियां सामने आती हैं। अगर आप एक दिन भी रुक गए तो आप बहुत कुछ मिस कर सकते हैं। यहां रुकने का मतलब है पीछे छूट जाना। कंपेटिटर्स आपसे आगे निकल सकते हैं और आप पीछे रह सकते हैं। इसलिए हमेशा आगे बढ़ते रहना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रोएक्टिव बनना जरूरी है। प्रोएक्टिव होने का मतलब है कि आप खुद से पहल करें, इंतजार न करें कि कोई और आपको बताए कि क्या करना है। नए टूल सीखते रहो। पाइथन, जो एक बहुत ही पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एसक्यूएल, जो डेटा को मैनेज करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। टैब्लो और पावर बीआई, जो डेटा को विजुअलाइज करने में मदद करते हैं। जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा वैल्यूएबल बनोगे। ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करो, वर्कशॉप्स अटेंड करो और नए स्किल्स सीखो। ये सब आपको और भी ज्यादा सक्षम बनाएंगे। और हाँ, प्रैक्टिस करना मत भूलना। प्रैक्टिस से ही आप अपने स्किल्स को और भी शार्प बना सकते हैं। अगर एक्सपीरियंस की कमी है तो गिटहब पर प्रोजेक्ट्स बनाओ, जहां आप अपने कोडिंग स्किल्स को और भी निखार सकते हैं। कैगल पर कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लो। ये कॉम्पिटिशन्स आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का मौका देते हैं। खुद को चैलेंज करो, तभी तो ग्रो करोगे। चैलेंजेस से ही आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकते हैं। याद रखो, डेटा एनालिटिक्स में कोई आपको हाथ पकड़ एडिट कर नहीं ले जाएगा। यहाँ आपको खुद ही अपने रास्ते बनाने होंगे। आपको खुद ही अपना रास्ता बनाना होगा। अपने लिए नए अवसर खोजो और उनका फायदा उठाओ। तो बी प्रोएक्टिव, टेक चार्ज और अपने करियर को खुद दिशा दो। अपने भविष्य को अपने हाथों में लो और अपने करियर को खुद दिशा दो। याद रखो, आपकी सफलता आपके अपने हाथों में है। दोस्तों, डेटा एनालिटिक्स एक सी की तरह है जिसमें बहुत सारे रास्ते हैं। यह एक विशाल क्षेत्र है जिसमें आप कई अलग अलग दिशाओं में जा सकते हैं। आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, बिजनेस एनालिस्ट या फिर डेटा इंजीनियर और भी बहुत कुछ। हर एक रोल की अपनी अलग अलग जिम्मेदारियां और चुनौतियां होती हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए दिशा का पता होना जरूरी है। बिना दिशा के आप खो सकते हैं और अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए पहले तय करो कि आपका एंड गोल क्या है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि आप कहां जाना चाहते हैं। आप किस रोल में खुद को देखते हैं 5 साल बाद। क्या आप एक सीनियर डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं या फिर एक डेटा एनालिटिक्स मैनेजर। एक बार गोल सेट हो गया तो उसके हिसाब से रोड मैप बनाओ। यह रोड मैप आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगा। कौन से स्किल्स सीखने हैं, कौन से टूल्स और टेक्नोलॉजीज में महारत हासिल करनी है, कौन से सर्टिफिकेशंस लेने हैं, यह सब पहले से प्लान करो। किस कंपनी में काम करना है, सब कुछ प्लान करो।
यह प्लानिंग आपको एक क्लियर पैथवे देगा। याद रखो, बिना मंजिल के सफर अधूरा है। अगर आपको पता नहीं है कि आप कहां जा रहे हैं, तो आप कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। इसलिए बिगिन विद द एंड इन माइंड और अपने डेटा एनालिटिक्स करियर को एक क्लियर डायरेक्शन दो। एक स्पष्ट लक्ष्य और दिशा के साथ आप अपने करियर में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। दोस्तों, डेटा एनालिटिक्स में आपके पास सीखने के लिए बहुत कुछ होगा, लेकिन जरूरी है कि आप अपनी प्रायोरिटीज सेट करें। सबसे पहले कोर स्किल्स पर फोकस करो। डेटा क्लीनिंग, विजुअलाइजेशन, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ये स्किल्स आपके फाउंडेशन की तरह हैं, जिस पर आप अपना करियर खड़ीढ़ा करेंगे। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। एक शेड्यूल बनाओ और उसको फॉलो करो। सोशल मीडिया और नेटफ्लिक्स से दूरी बनाओ, क्योंकि ये आपका टाइम और फोकस दोनों चुरा लेते हैं। याद रखो, सक्सेस के लिए सिर्फ हार्ड वर्क ही काफी नहीं है, स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। इसलिए पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट और अपने टाइम और एनर्जी को सही काम में लगाओ। चैप्टर 4, थिंक विन विन, सबका साथ सबका विकास। दोस्तों, डेटा एनालिटिक्स में कोई अकेला जीत नहीं सकता। यहां टीम वर्क और कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है। अपने कॉलीग्स और स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम करो। उनकी बात ध्यान से सुनो, उनके पर्सपेक्टिव्स को समझो और उनके साथ अपने आइडियाज शेयर करो। जब आप दूसरों की हेल्प करते हैं तो आप खुद भी सीखते हैं। इसलिए अपना नॉलेज शेयर करो, मेंटरशिप लो और एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाओ। याद रखो, डेटा एनालिटिक्स में सक्सेस का मैंट्रा है, टुगेदर वी ग्रो, टुगेदर वी सक्सीड। चैप्टर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, देन टू बी अंडरस्टूड। पहले सुनो फिर सुनाओ। दोस्तों, डेटा एनालिटिक्स में आपका काम सिर्फ डेटा को एनालाइज करना नहीं है, बल्कि उस डेटा के पीछे छुपे इनसाइट्स को ढूंढ रहना है। और यह तभी पॉसिबल है जब आप दूसरों को ध्यान से सुनेंगे। अपने स्टेक होल्डर्स की प्रॉब्लम्स को समझो, उनसे सही क्वेश्चंस पूछो ताकि आपको पता चल सके कि उन्हें क्या चाहिए। डेटा में खुद के असम्पशंस मत थोपो, बल्कि डेटा को खुद बोलने दो। जब आप दूसरों को समझ लेते हैं तो अपने आइडियाज को कम्युनिकेट करना आसान हो जाता है। इसलिए पहले सीक टू अंडरस्टैंड, फिर टू बी अंडरस्टूड। चैप्टर 6, सिनर्जाइज, एक साथ बेहतर। दोस्तों, डेटा एनालिटिक्स में आप अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोगों के साथ काम करेंगे। इंजीनियर्स, डिजाइनर्स, डोमेन एक्सपर्ट्स, और यही डाइवर्सिटी आपकी टीम की स्ट्रेंथ है। हर व्यक्ति की अपनी यूनिक स्किल्स और पर्सपेक्टिव्स होते हैं। जब आप इन सभी को एक साथ लाते हैं तो आपको सिनर्जी मिलती है, जिससे आप ऐसे सॉल्यूशंस बना पाते हैं जो इंडिविजुअली पॉसिबल नहीं होते। इसलिए अपनी टीम के साथ ओपनली कम्युनिकेट करो, आइडियाज शेयर करो और एक दूसरे को सपोर्ट करो। याद रखो, टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। चैप्टर 7, शार्पन द सॉ, सीखना बंद तो जीतना बंद। दोस्तों, डेटा एनालिटिक्स एक ऐसी फील्ड है जो लगातार इवॉल्व हो रही है। नए नए टूल्स और टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं। इसलिए अगर आपको कंपटीशन में आगे रहना है तो आपको खुद को भी लगातार अपग्रेड करना होगा। ऑनलाइन कोर्सेज करते रहो, बुक्स पढ़ते रहो, इंडस्ट्री इवेंट्स में जाते रहो, अपने स्किल्स को शार्पन करते रहो, नए स्किल्स सीखते रहो और खुद को कभी भी स्टैग्नेंट मत होने दो। याद रखो, लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग जर्नी, नॉट अ डेस्टिनेशन। इसलिए शार्पन द सॉ और अपने डेटा एनालिटिक्स करियर को हमेशा एक एज देते रहो। उतरो 7 हैबिट्स, डेटा एनालिटिक्स में सफलता का मंत्र। तो दोस्तों, ये थे स्टीवन कोवी के 7 हैबिट्स जो आपको डेटा एनालिटिक्स में सफलता दिला सकते हैं। याद रखो, ये सिर्फ हैबिट्स नहीं है, बल्कि एक लाइफस्टाइल है जो आपको न सिर्फ प्रोफेशनली बल्कि पर्सनली भी ग्रो करेगी। इन हैबिट्स को अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करो और देखो कैसे आप अपने डेटा एनालिटिक्स करियर में नई ऊंचाइयों को छूते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।